कुंभ राशि वालों, सितंबर 2026 शुरू होने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि एक ओर से पैसा आने की पूरी संभावना बन रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ खर्चे और कुछ जिम्मेदारियां आप पर भारी भी पड़ सकते हैं। आने वाले इस नए महीने में कुछ फैसले आपको मजबूरी में भी लेने पड़ेंगे, लेकिन एक बात तो तय है, इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो पूरे महीने की तकदीर बदल जाएगी। क्योंकि जब भी कोई नया महीना शुरू होने वाला होता है, मन में उत्साह होता है, एक्साइटमेंट होती है कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन पिछले समय में जो संघर्ष रहते हैं, चुनौतियां रहती है, वो मन को दबाती है, डर फैलाती है, कहीं वो ही संघर्ष जारी तो नहीं रहेगा। कुंभ राशि का पिछला समय कुछ ऐसा रहा है कि इनके मन में तो बहुत कुछ चल रहा है, कुछ करना चाहते हैं, करियर का दबाव भी है, लेकिन जिम्मेदारियां और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हें दबा रही है, कुछ करने नहीं दे रही। पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, पता नहीं क्यों। लोगों से जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन लोग दूर होते जा रहे हैं और अकेलेपन का शिकार हो गए हैं। नौकरी में बदलाव चाहते हैं, बिजनेस को नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन मन में एक डर बना हुआ है कि जो मैं करूंगा वो मेरे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यूं समझिए, भगवान ने आज आपको एक बहुत बड़ा संकेत दे दिया है, इस वीडियो से आपको मिला दिया है। जो लोग आज ये वीडियो देख रहे हैं वे साधारण लोग नहीं है। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। जो भी अंत तक देखेगा उसके मन में चल रहे द्वंद्व, सारी लड़ाइयां, मन के सारे तूफान शांत हो जाएंगे और एक नया मार्गदर्शन, एक सही सलाह और एक सटीक उपाय उस जातक को मिलने वाला है। सितंबर 2026 आखिर आपको क्या देगा, क्या चुनौतियां लाएगा, एक एक बात ग्रहों की स्थिति के आधार पर इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो सितंबर 2026 खुशियों से भरा होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो महीने के अंत में पछतावा होगा कि सही समय पर वो वीडियो देख लेना थी। अब सबसे बड़ा महापरिवर्तन शुरुआत में ही दिख रहा है। आप देखेंगे 3 सितंबर की तारीख को शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि तुला में, यानी खुद की राशि में पहुंचने वाले। शुक्र जब खुद की राशि तुला में आ जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, आपके 7th हाउस में, तो बेहतरीन प्रभाव आपको दिखाएंगे। उसके बाद बुध 7 तारीख को यहां पर पधारेंगे कन्या राशि में, एक्सॉल्टेड होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और बेहतरीन प्रभाव कुंभ राशि को देखने को मिलेगा। मंगल जो कि 19 सितंबर को कर्क राशि में पहुंचकर नीच के हो जाएंगे, लेकिन यहां गुरु पहले से अपनी उच्च राशि में है, तो नीच भंग योग बनेगा, जिस वजह से नीच के मंगल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अंतिम बदलाव जो कि सूर्य ग्रहों के राजा 17 सितंबर को पहुंचेंगे यहां पर, जहां बुध पहुंचे हैं कन्या राशि में। क्या बेहतरीन धमाका होने वाला है, सितंबर महीने में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, एक एक बात इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहली और जरूरी भविष्यवाणी जो यहां दिख रही है, 3 सितंबर महीने की शुरुआत में ही आप देखेंगे विवाह के कारक, लग्जरियस के कारक जो शुक्र होते हैं, जो यहां बैठे हुए हैं, ये पहुंच जाएंगे यहां पर आपके भाग्य के घर में, भाग्य के घर में, वो भी स्वराशि में। तो ये कोई मामूली योग नहीं होगा। कहते हैं अगर महीने की शुरुआत अच्छी हो जाए तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मन को बड़ी तसल्ली मिल जाती है कि यह महीना अच्छा गुजरेगा। बस वही आश्वासन यह शुक्र देने का काम कर रहे हैं। भाग्य के घर में अपनी ही राशि में जब शुक्र पधारेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा, अटके हुए भाग्य को सहारा जरूर मिलेगा, क्योंकि कुंभ राशि के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह कहे जाते हैं और शुक्र की कृपा से भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। पिछले कुछ समय से
मेहनत अंत समय पर जाकर रुक जाती थी। मन में आशा रहती थी कि काम बनेगा, लेकिन उदासी का सामना करना पड़ता था। अब यकीन मानिए कुंभ राशि वालों, शुक्र जब 3 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे तो भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप देखेंगे रुके हुए काम भी तेजी से बने हैं। कोई यात्रा करते हैं, आपका बिजनेस जो है वो ट्रेवलिंग के साथ जुड़ा हुआ है, आप तीर्थ यात्रा कोई करने वाले हैं, वहां से भी सितंबर महीने में लाभ की पूरी गुंजाइश नजर आ रही है। साथ ही साथ शुक्र लग्जरियस के कारक है। अगर कोई महंगी चीज काफी दिनों से खरीदने की योजना बना रहे थे तो यकीन मानिए आपका काम बनेगा। माता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, प्रेम बढ़ेगा, सपोर्ट उनका आपको मिलने वाला है। और दूसरी बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बुध 7 सितंबर के दिन जब यहां पहुंचेंगे, वैसे तो अष्टम भाव जो होता है वो कष्ट के लिए जाना जाता है, मृत्यु समान कष्ट के लिए, बाधाओं के लिए अष्टम भाव जाना जाता है। लेकिन जब बुध यहां पधारेंगे खुद की राशि कन्या में, तो यहाँ एक विपरीत राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपके लिए बड़ा बेहतरीन साबित होगा 7 सितंबर के बाद से। काफी दिनों से आपके जीवन में वो लाभ आप हासिल नहीं कर पा रहे थे जिसकी आप योग्यता रखते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जो भी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय आज लिख देगा, महादेव की पूरे महीने कृपा उस व्यक्ति पर रहने वाली है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बुध जब यहाँ पधारेंगे 7 सितंबर की तारीख को, तो यहाँ बनेगा विपरीत राजयोग, जिसके प्रभाव स्वरूप स्वास्थ्य में बड़ी अच्छी राहत देखने को मिलेगी। कुछ लोगों के काफी समय से सरदर्द की समस्या थी, स्किन इश्यूज चल रहे थे, तित प्रॉब्लम्स चल रही थी, थकान बड़ी फील कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात दिमाग उनका बहुत प्रेशर फील कर रहा था। आपके साथ भी ऐसा हो रहा था? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब सबसे बड़ी बात, बुध जब विपरीत राजयोग बनाएंगे तो स्वास्थ्य के मामले में आंखों की समस्या, दांतों की समस्या, हेडेक की समस्या, इसमें काफी सुधार 7 सितंबर के बाद से देखने को मिलेगा कुंभ राशि के जातकों को। साथ ही साथ 5th हाउस के स्वामी भी बुध है। जब यह विपरीत राजयोग बनाएंगे तो जो लोग शेयर मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अच्छा निवेश करना चाहते हैं, बुध उनके लिए भी शेयर मार्केटिंग के हिसाब से बड़ा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है वाणी का, बोलने का, अपने स्वभाव का। कहते हैं इंसान अपनी वाणी से ही कमाता है और वाणी से ही बर्बाद भी हो जाता है। तो यहाँ पर वाणी की कर्कशता थोड़ी रह सकती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे वीडियो में इस बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी बात हो रही है खुशियों की। आगे बात करेंगे सावधानियों की, किन गलतियों से बचना है। चूंकि राहु लग्न में है, केतु मैरिड हाउस में है और शनि भी वक्री हो चुके हैं, क्या प्रभाव नेगेटिव हो सकता है, क्या सावधानी हमें बरतनी है ताकि नए महीने में और मुसीबतें ना आए। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात बताने जा रहे हैं। 17 अगस्त जब आप इस महीने का आधा समय पार कर चुके होंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा, सूर्य जो है अब अपनी चाल को बदलेंगे। यानी जो शुरुआती 17 अगस्त तक का समय है, सूर्य यहां पर रहने वाले बिजनेस हाउस में, खुद की राशि में। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, बेहतरीन समय उन लोगों के लिए दिख रहा है। पब्लिक डीलिंग बेहतरीन रहने वाली है, नए संपर्क भी जुड़ने वाले हैं। और सूर्य जो है आपकी डिसीजन मेकिंग 17 सितंबर तक लाजवाब रखने वाले हैं। आफ्टर देन वो पहुंचेंगे यहाँ अष्टम भाव में। तो 17 अगस्त के बाद से आप इतना ध्यान रखना कि जो मिला है उसका गुरूर आपको ना हो, उसका ईगो आपके ऊपर न छाए, क्योंकि अष्टम भाव से बुध आपका सपोर्ट कर रहे हैं। वहां सूर्य आकर के बुधादित्य योग भी बन जाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य हमें ईगो भी दे सकते हैं। तो वहां हमारे पास जो कुछ है, जो अच्छा बिजनेस है, जो डील हुई है, जो ऑर्डर मिला है, उसका दिखावा, उसका ईगो या उसका बहुत ज्यादा प्रदर्शन, ढिंडोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना है। अब 19 सितंबर को एक ऐसी घटना होगी
जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ये जो तारीख है 19 सितंबर की, ये पूरे महीने की काया पलट कर रख देगी। बड़े ध्यान से समझिएगा। काफी सारे ज्योतिषी इस माध्यम से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सटीक जानकारी देना चाहते हैं। 19 सितंबर जब मंगल आगे बढ़ेंगे, मंगल आगे बढ़कर कहाँ पहुंचेंगे? जहां गुरु अपने उच्च राशि में है। गुरु के पास जब मंगल आएंगे तो मंगल यहाँ नीच के हो जाएंगे, लेकिन गुरु की उच्च अवस्था नीच भंग का काम करेगी, जिस वजह से जो भी लोग नौकरी करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, उन लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कोई विवाद चल रहा था बॉस के साथ और निपटारा नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जॉब चली जाएगी, मेरे मुंह से गलत निकल गया, गलत बोला गया, मैंने गॉसिप्स गलत कर लिए, गप्पेबाजी में रह गया और अब मेरी छवि बिगड़ रही है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट गुरु का मिलने वाला है। बड़े ध्यान से समझिएगा। गुरु की दृष्टियां भी आपके लिए बड़ी शुभ है। गुरु की 5वीं दृष्टि आपके करियर के घर पर पड़ रही है। गुरु की जो 7वीं दृष्टि होती है, बड़े ध्यान से समझिएगा, वो यहाँ पर पड़ रही है। तो जो लोग विदेश में है, जन्मभूमि से दूर है, उन्हें भी बहुत ही बेहतरीन लाभ, बहुत बेहतरीन फायदा उन्हें होगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। इससे बेहतरीन दृष्टि नहीं कही जा सकती। पैसा आएगा, लेकिन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो आगे वीडियो में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर गुरु की मौजूदगी और मंगल का यहाँ पर आना, नीच भंग राजयोग का बनना, एक स्थिति दिखा रहा है कि जो विरोधी है, चूंकि 6th हाउस जो होता है हमारी एनिमीज, प्रतिस्पर्धी, कोर्ट कचहरी और कर्ज सबके साथ जुड़ा है, नौकरी के साथ जुड़ा है, तो क्या संभावना बन रही है कुंभ राशि वालों? जो लोग आपको गिराना चाहते थे, जो लोग आपको दबाना चाहते थे, जो लोग चाहते थे आप मिट्टी में मिल जाओ, गुरु उन सबका सफाया करेंगे मंगल के साथ। वैसे तो एक बात हम आपको बता दें, काफी दिनों से आपके आसपास पॉलिटिक्स भी हो रही है, कुछ लोग षड्यंत्र भी बना रहे हैं, और ये बात आपको फील होने लग गई है, आभास होने लग गया है। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अब आप देखेंगे 19 सितंबर तक तो गुरु काफी स्थिति नौकरी के मामले में संभाल रहे हैं, लेकिन 19 सितंबर के बाद पुराने विवादों के समाप्त होने का समय है। जो दुश्मन आपसे जलता था वो भी आपसे हाथ मिलाएगा, और आप खुद असमंजस में पड़ जाएंगे कि ये इंसान मुझसे क्यों जुड़ना चाह रहा है, ये इंसान मेरा कहीं ना कहीं से इतना तारीफ क्यों कर रहा है। ऐसी चीजें हो सकती है, लेकिन जो एक बार धोखा दे चुका है उसे वापस जिंदगी में लाने की गलती भी मत करना। अगर आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा था, बार बार तारीखों पे तारीखें मिलती आ रही थी, और मन बड़ा घबराया हुआ था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी तो सारी जमा पूंजी समाप्त हो जाएगी, तो यकीन मानिए 19 सितंबर के बाद मंगल का यहाँ आना, गुरु के साथ मिलना, यह युति उस कानूनी विवाद को भी समाप्त करने का काम करेगी। यूं समझिए इस महीने के बाद आपको कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, ये आशीर्वाद बनने वाला है। लेकिन एक उपाय जो इस वीडियो के अंत में मिलेगा वो सभी कुंभ राशि के लोगों को करना पड़ेगा, तभी असली फायदा हो पाएगा, तभी नकारात्मक प्रभाव कट पाएगा। तो किन चीजों का ध्यान आपको रखना है, ध्यान से समझिएगा। गुरु की दृष्टि सीधा यहां पर पड़ रही है, जो कि फायदा करा रही है, पूरे पूरे योग बना रही है। लेकिन शनि वक्री हुए हैं, पूरे महीने वक्री रहेंगे। राहु लग्न में बैठा है, केतु बैठा है आपके 7th हाउस में, वेरिड हाउस में, राहु सीधे यहां भी देख रहे हैं। बहुत बड़ी और जरूरी बात बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों, मैरिड लाइफ में राहु केतु और साथ ही साथ सूर्य का 17 तारीख को अष्टम भाव में जाना एक संकेत दे रहा है कि जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये तो केतु का प्रभाव है, साथ में राहु भी भटकाता है इंसान को, लग्न में बैठा है। ऐसा इंसान बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाता है, जो अपना है उस पर विश्वास छोड़कर दूसरों के कहने मानने लगता है। अपने जीवन साथी पर विश्वास करिए, फालतू की बहसबाजी बिल्कुल भी मत करिए। इसी दौरान यूं कहे तो सितंबर महीने में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सतर्क रहना होगा, उनके स्वास्थ्य में भी थोड़ी निराशा देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ राहु आपको थोड़ी ओवर थिंकिंग इस महीने में दे सकता है, क्योंकि ध्यान से समझिए स्टार्टिंग टाइम में 17 तारीख तक सूर्य की दृष्टि भी यहीं पर पड़ रही है,
हम हर महीने कहते हैं राहु यहाँ है, तो दिसंबर तक राहु लग्न में ही आपके रहेंगे, लेकिन बाकी ग्रह बदलते हैं, बाकी ग्रहों की दृष्टियां पड़ती है। जैसे कि यहाँ 17 तारीख तक सूर्य की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप महसूस करेंगे कि मेरे पास जो है मैं उसका घमंड कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता में जो मिला है वो भगवान ने दिया है और उसका शुक्रिया हमें अदा करना है। सबसे बड़ी बात, भटकना नहीं है। रात को सोते समय सोचते बड़े ज्यादा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप हमारे माध्यम से कुंडली एनालाइज कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, कुंभ राशि वालों, शनि वक्री धन भाव में हुए हैं, पूरे महीने इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। पैसा आ रहा है, शुक्र जो कि भाग्य के घर में भाग्य में साथ दे रहे हैं, लेकिन शनि जो आपके राशि स्वामी है आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। इस महीने क्या ध्यान रखना है, रास्ते से गुजर रहे हैं, मान लीजिए पैसा मिल गया और मन में लालच आ गया कि यार मजा आ गया, मुझे आज पैसे मिल गए, अब ये पैसों से मैं ये करूंगा वो करूंगा। दुकान पर खरीदारी करने गए, आपने दुकानदार को पैसे दिए, उसने ज्यादा पैसे लौटा दिए, मन में लालच आ गया कि वाह इसने तो मुझे ज्यादा पैसे दे दिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वक्री शनि वो चीज देख रहे हैं। घर आते आते आप क्या देखेंगे, घर का टीवी खराब हो गया, घर में अचानक किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पैसे वहां भरने पड़ गए। तो ये चीजें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। धन आएगा लेकिन आपकी ईमानदारी से आएगा, आपकी जो एक भगवान जो चाहते हैं आपसे कि आप अपने कामों में ऑनेस्ट रहे, उससे आएगा। तो पैसा रास्ते से मिल सकता है, उसे मंदिर में दान कर देना है, जरूरतमंदों को कुछ दे देना है और आपको तुरंत ही बेईमानी का पैसा लौटा देना है। इतना विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। फिर शनि आपको इतना देंगे, राशि स्वामी इतना देंगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। एक बात और हम आपको बता दें, बुध यहाँ आने वाले थे 7 तारीख को, सूर्य यहाँ आने वाले थे 17 सितंबर को। अब यहाँ पर अष्टम भाव की वजह से थोड़े हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं सितंबर महीने में। मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो 17 तारीख के बाद से क्या क्या हो सकता है। वाहन आप चला रहे हैं, थोड़ा सा आपको धीरे चलाना है, लोगों को देखकर एक्स्ट्रा स्पीड नहीं बढ़ानी, परिवार घर पर इंतजार कर रहा है ये सोचना है, वरना चोट चपेट लगने की आशंका है। साथ ही साथ कोई पुरानी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी जो पहले चली गई थी वो भी वापस दोबारा आ सकती है। इसलिए जो वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे वो बड़े ध्यान से आप सुन लीजिएगा। इसी के साथ साथ एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं, जीवन हमारा एक जैसा कभी नहीं होता, कभी अप होता है तो कभी डाउन होता है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारे कर्म सही है, ध्यान से आप बात को विस्तार से समझिएगा। मंगल की भी दृष्टि यहां पर पड़ रही है लाभ के घर पर आपके, जिस वजह से आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि मुझे जोश में आकर होश नहीं खोना है। थोड़ा बहुत मिल गया लेकिन तुरंत उसका अभिमान जगा लिया, तुरंत उस चीज की सर पर आपने हावी कर लिया कि मेरे पास ये ढिंडोरा पीटने लग गए, तो चीजें बिगड़ जाएगी। सितंबर का यह महीना नौकरी के लिए काफी अच्छा है लेकिन ईगो नहीं करना है, बिजनेस के लिए काफी अच्छा है लेकिन जोखिम भरा निवेश नहीं करना है, परिवार के लिए भी ये समय बड़ा अच्छा है लेकिन ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी है जो परिवार वालों का दिल तोड़ दे या सामने वाले को छोटा महसूस करा दे। खुद के लिए भी ये महीना बड़ा अच्छा है लेकिन ओवर थिंकिंग के जाल में नहीं फंसना है। देखिए, चुनौतियां जिंदगी में आती है, एक शांत समुद्र में जो नाविक है उसे हम कभी कुशल नहीं समझ सकते। जब समुद्र में तूफान आता है और तब वो अपनी नाव किनारे लगाता है, तब समझ आता है कि कितना कुशल है, कितना जबरदस्त नाविक है। वैसे ही आपकी जिंदगी जो तूफान से भरी है, इसमें आपको भी घबराना नहीं है। चुनौती आएगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको अपनी नैया किनारे पहुंचानी है। शनि आपके साथ है, ईमानदार अगर रहोगे। साथ ही साथ गुरु आपके साथ है, बड़ों का आदर जरूर करना। साथ ही साथ मंगल भी आपके हो जाएंगे, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना। और बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, हर बुधवार आपको गौशाला जाकर गौमाता को हरा चारा जरूर खिलाना। क्योंकि जो नेगेटिव हमें दिख रहा है वो थोड़ा बहुत शनि की ओर से है, आपको थोड़ा सा विलंब हो सकता है चीजों में। आपको हर शनिवार कोशिश करनी है, कोई बुजुर्ग है जिसे आप मेडिसिन दान कर सकें,
दवाइयाँ जिसको जरूरत है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, उसे दवाइयों का दान आप शनिवार के दिन जरूर करिएगा। और राहु जो कि लग्न में भटका सकता है, चूंकि यहाँ सूर्य की दृष्टि भी 17 तारीख तक है, आपको क्या करना है, आपको हर गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है राहु के लिए। और शिवलिंग पर आपको रोजाना जल जरूर चढ़ाना है। इतना कुंभ राशि वाले विशेष तौर पर ध्यान रखें। भाग्य के मामले में शुक्र इनका हो चुका है, शुक्र साथ देगा। हर शुक्रवार के दिन आपको छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलानी है, उन्हें प्रसन्न रखना है, अपनी धर्म पत्नी को प्रसन्न रखना है। बेहतरीन लाभ आप देखेंगे सितंबर 2026 में। तो कुंभ राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी सितंबर 2026 के संपूर्ण मासिक राशिफल के बारे में। वीडियो आपको भी पसंद आई होगी, लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में आप राधे राधे लिखिए, आपका सवाल लिखिए। अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है। सभी दर्शकों को राधे राधे।